रोज रोज वही सब्जी और वही टेस्ट से बोर हो चुके हो तो आज की ये रेसिपी आपके किचन की गेम ही बदल देगी। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोमोज की रेसिपी। तो आज मैंने इन मोमोज को आटे से बनाया है। बच्चे बाजार के मोमो खाने की बहुत जिद करते हैं तो आप इस तरह से घर पे बना के दीजिए। बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट होता है और खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, बहुत झटपट बनाया है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। तो आटे के मोमो बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए लिए मैंने यहाँ पर सब्जियां, जिसमें लिए हैं 2 गाजर, आधी ली है पत्ता गोभी, एक लिए शिमला मिर्च और एक लेंगे प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको ले लेंगे एक चॉपर, चॉपर में सब्जियों को डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालेंगे जिससे कि अच्छे से सब्जी चॉप हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी गाजर, मूली, शिमला मिर्च और प्याज को डाल दिया है। तो अब अच्छे से इन्हें चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। तो कितने अच्छे से देखिए सारी सब्जियां चॉप हो चुकी है। तो अभी इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी बची हुई सारी सब्जियों को भी थोड़ा थोड़ा डालकर चॉपर से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सारी सब्जियों को निकाल लिया है। जब इस तरह से मोमोज बनाते हैं खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को चॉपर से चॉप कर लिया है। तो अभी इन्हें एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बाउल, बाउल में डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो आज मैं मोमोज गेहूं के आटे से बनाएंगे जो खाने में टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब तेल। तेल को अच्छे से आटे के साथ मिला लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा थोड़ा ही डाला है। तो ये देखिए, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो अब डो को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए। तो आटे को मैंने ढक के रख देंगे। तो अब चलिए फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो चुका है तो इसमें एक डाल देंगे बड़ा चम्मच के करीब सरसों का तेल और डाल देंगे उसमें लहसुन और अदरक, जिसको मैंने देखिए इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे जिससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है। तो अब डाल देंगे इसमें चॉप की हुई सारी सब्जियां और सब्जियों को भी मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाए। तो सबको मैंने अच्छे से चलाते हुए सुखा लिया है। तो इसका सारा पानी सूख गया है। तो अब डालेंगे इसमें नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च को क्रश करते हुए डाल दिया है। और अब नमक और काली मिर्च को भी सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही फिलिंग को बना के तैयार करेंगे। और अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। और अब सोया सॉस को भी सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को सॉस के साथ मिला लिया है। तो फिलिंग बन के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छे से फिलिंग बन के तैयार हुई है, खुशबू इसमें बहुत अच्छी आने लगी है। तब गैस को बंद कर देंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं कि ये ठंडा हो जाए। तो अब चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। तो आटा भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो आटे को थोड़ा और गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आटे को मैंने थोड़ा और गूंद लिया है। अब आटे से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतनी छोटी छोटी लोई ही तोड़ेंगे जितनी की पूड़ी की लोई तोड़ते हैं। तो अब चलिए इसको बेल लेते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाउल में भी फिलिंग को निकाल लिया है। अब थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको पूड़ी जितना बेल लेंगे। तो इसको पूड़ी जितना ही बेलेंगे और ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसको मैंने बेल लिया है। तो अब इसको हाथों में ले लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें फिलिंग डाल देंगे। तो आप इसे अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक पत्ते का शेप दूंगी। तो नीचे से किनारे को उठाते हुए और दोनों किनारों से इसे दबाते हुए एक पत्ते का शेप दे देंगे। तो आपको जो भी शेप अच्छा लगता हो आप मोमोज का वही शेप दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोमोज के दोनों किनारों को उठाते हुए इसको अच्छे से पैक कर दिया है। तो ये लीजिए, एक मोमोज बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। खाने में तो बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट आता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तब चलिए एक और बेल लेते हैं। तो उसके लिए लिए मैंने यहाँ पर एक और लोई। तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सूखा आटा जिससे कि अच्छे से बेल जाएगी।
तो ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब फिलिंग, और अब इसको किनारे को उठाते हुए एक पत्ती का शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसके किनारे को उठाएंगे और दोनों किनारों से उठाते हुए इसे अंदर की तरफ धक्का देते हुए चिपकाएंगे, जिससे कि ये एक पत्ते का शेप हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से इसको पैक कर देंगे। तो बहुत ही झटपट ये डिजाइन बन के तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने एक मोमोज और बना लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे मोमोज बना लूंगी। तो चलिए एक और बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूड़ी और ले ली है। तो उसमें भी फिलिंग डाल देंगे और इस तरह से दोनों किनारों को उठाते हुए अंदर की तरफ ढकेलते हुए इसको और फिलिंग को अंदर की तरफ दबाएंगे, जिससे कि फिलिंग बाहर ना निकले। तो ये लीजिए, यहाँ पर एक और मोमोज बना लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे मोमोज को बना लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे मोमोज बना लिए हैं। कितनी अच्छी सुंदर डिजाइन लग रही है। तो अब चलिए इन्हें स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इडली मेकर। तो जिसमें डाल दिया मैंने 1 गिलास के करीब पानी। तो अब इसमें डाल देंगे चलनी, और अब इसमें लगा देंगे थोड़ा सा तेल, जिससे कि मोमोज जब बने तो चिपके नहीं। और ब्रश की मदद से सारे तेल को पूरी चलनी में फैला देंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को पूरी चलनी में अच्छे से फैला दिया है। और अब डाल देंगे इसमें एक एक करके सारे मोमोज। तो यहाँ पर चलनी में जितने मोमोज आएंगे उतने मोमोज ही डाल देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने 8 से 10 मोमोज डाल दिए हैं। तो अब इन्हें स्टीम होने देते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम देते हैं। तो अब ऊपर से मोमोज में थोड़ा सा तेल और लगा देंगे। तो मैंने सब में अच्छे ब्रश की मदद से तेल लगा दिया है। तब इसको ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे ढक दिया है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए मोमोज कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जिससे मोमो देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी इसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो ये लीजिए, टेस्टी से आटे के मोमोज बन के बिल्कुल तैयार है। जब बच्चे मोमोज खाने की जिद करें तो आप इस तरह से आटे के मोमोज बना के दीजिए। खाने में बिल्कुल बाजार जैसा लगते हैं। तो ये लीजिए, एक मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने टेस्टी मोमोज बन के तैयार हुए हैं। तो अब चलिए इन्हें गर्मा गर्म करते हैं सर्व। तो आज मैंने इसे सर्व किया है मोमोज की चटनी के साथ। तो ये लीजिए, टेस्टी से मोमोज बन के बिल्कुल तैयार हैं। छोटे हों या बड़े, ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। जब आप इस तरह से घर पे बना के खिलाएंगे तो बच्चे बाहर का खाने की बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।